अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज 7 जुलाई 2024 है और कराची कैंट रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। लेटेस्ट रिव्यू 2024 का जो कि जुलाई में ले रहा हूँ मैं अभी। रीज़न ये है कि आप लोगों को बताया जाए कराकरम एक्सप्रेस के बारे में और इसके मुकम्मल किरायाजात बताए जाएंगे, जो कि कराची से लाहौर तक इसके कहाँ स्टॉप हैं और किस स्टॉप का कितना किराया है, इकॉनमी का, AC का, और जो इसमें सफ़री सहूलियात है वो भी आपको बताई जाएंगी। तो अब जो है ना आ रही है वॉशिंग लाइन से 41 अप कराकरम एक्सप्रेस, और इसके रैक कंपोजिशन भी मैं आपको दिखा दूँ कि इस ट्रेन की क्या हालत हो रही है। और टाइमिंग की अगर बात की जाए 4:30 बज रहे हैं, 3 बजे कराची से रवानगी होती है इस ट्रेन की। तो आज अपने वक्त से ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट प्लेस हो रही है। बिज़नेस क्लास देख लें, आज इसका इस तरीके से कुछ बिज़नेस क्लास है और आज ये पीछे की तरफ चला गया बिज़नेस क्लास इसका। अंदर से भी रिव्यू किया जाएगा बिज़नेस क्लास का। तकरीबन 3 बिज़नेस क्लास है इसमें और एक AC स्टैंडर्ड लगा हुआ है। बाकी जो है इकॉनमी क्लास शुरू हो चुकी है। इकॉनमी क्लास की बाहर से भी हालत देख लें, क्या कोचेज़ हैं कराकरम एक्सप्रेस की इस टाइम पर। पूरा मुहासबा किया जाएगा इस ट्रेन का। इकॉनमी क्लास जैसे कि मैं आपको बाहर दिखा रहा हूँ, इकॉनमी क्लास के अंदर से भी रिव्यू कराऊंगा मैं आपको, इसी स्टैंडर्ड का भी करवाऊंगा और इसी के साथ साथ बिज़नेस क्लास का भी। बहुत ही ओल्ड कोच लगी हुई है, जर्मन कोच 7 नंबर, 6 नंबर भी बहुत ही खस्ता हाल कोच है। कराकरम जब चला करती थी शुरू में तो वाइट एंड ब्लू थीम में थी, और क्या ही थीम थी, कितनी खूबसूरत ट्रेन थी ये। और अब इस ट्रेन को जो ना आपने देख लें क्या हाल कर दिया पाकिस्तान रेलवे ने इसका। 4 नंबर कोच की भी हालत देख लें। इकॉनमी क्लास में मेरे हिसाब से सफ़र करना, अगर आप अफोर्डेबल नहीं है तो ही सफ़र कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ट्रेन की हालत भी देख लें और जब आप बुकिंग कराना चाहें तो आपको समझ आ जाए क्या किराया चल रहा है इसका। ब्रेकमैन लगी हुई है, ब्रेकमैन के बाद 2 लगेज लगे हुए आज CRRC के, जो कि इम्पोर्टेड है। RG लोकोमोटिव जो कि शंटिंग का काम करता है कराची पे, मतलब ये जितनी भी ट्रेनें आती हैं उनको ले जाना है, इसका काम है वॉशिंग लाइन तक और वॉशिंग लाइन से लाना प्लेटफॉर्म तक। तो ये इस लोकोमोटिव का काम है। तो अब चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए जो है इस ट्रेन का रिव्यू करते हैं, इकॉनमी क्लास का और बिज़नेस क्लास का। बिज़नेस क्लास तो आज पीछे की तरफ आई है और मैं आपको फेयर भी बता दूँगा, सारे डिटेल दूँगा आज, और स्टॉपेज का ही बताऊँगा और टाइम ड्यूरेशन ही बताऊँगा कितना टाइम लेती है ये ट्रेन। ये अब जो है डीकपलिंग होगी, उसके बाद जो है ना पावर को अलहदा करके भेज दिया जाएगा। और इसकी जो मैन पावर है G40 वो 9047 इसके साथ प्लेस होगी आज। तो NC साहब आज इसको लीड करेंगे 7 जुलाई 2024 को। एक बेहतरीन ड्राइवर हैं कराची डिवीज़न के। ये कुछ मंजर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कराची कैंट के, और मुसाफिर जो है ट्रेनों में सवार हो रहे हैं। और मैं पहले चलूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि बिज़नेस क्लास की तरफ जाऊँ, पहले उसका रिव्यू किया जाए, फिर AC स्टैंडर्ड का, क्योंकि AC स्टैंडर्ड से इसमें 1 है और 3 बिज़नेस क्लास हैं। बाकी इकॉनमी क्लास तो आखिर में रिव्यू भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा कोचेज़ हैं। ये आप हालत देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की। LCDयाँ तो लगा दी हैं तमाम ही हर पोल के साथ, लेकिन जो है ना मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत नहीं है बैठने की। मुसाफिर देखें कितने होते हैं और बेंचें बहुत शॉर्ट हैं।
तो फर्स्ट जो है रिव्यू में 9 नंबर कोच का कर रहा हूँ, इकॉनमी क्लास का। मुझे कुछ खाली नज़र आई इस कोच की अभी तक। ये देखें, ये कोच है 9 नंबर इकॉनमी क्लास कराकरम एक्सप्रेस की। ये ऊपर एक बर्थ है, ये फोल्डिंग बर्थ है, इसको मैं खोल लूँ तो ये बर्थ भी खुल गई। और नीचे एक बर्थ है, इस तरह ये लाइन से बर्थ हैं। कैपेसिटी जो है मुसाफिरों की इसमें 6% की है। 3 बंदे इधर बैठ सकते हैं डे के अंदर, 3 बंदे इधर, और जब रात का टाइम हो तो आप सो सकते हैं अपनी अपनी बर्थों पर। ये कुछ इकॉनमी क्लास की हालत है, फ़ैन नहीं है इसके, और लाइटिंग भी देख लें आप। ये अब कराकरम है आपकी 2024 की। ये अभी वॉशिंग लाइन से आई है, मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगी हुई है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये वॉशरूम का हाल है। लोटे अपने आप खुद लेकर आए, लोटे नहीं मिलेंगे आपको ट्रेन में। ये भी इकॉनमी क्लास है, ये बेहतर है, CNR कोच है, ये तकरीबन फुल है। फेयर जो है मैं आपको तमाम डिटेल्स जो है एंड में दे दूंगा कम्प्लीटली, और हर स्टॉपेज के हिसाब से भी जो उसका किराया है कराची से निकलने के बाद, और कितना टाइम ले रही है कौन से स्टॉप पे पहुंचने के, तो वो भी मैं आपको डिटेल दूंगा। बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर लगा हुआ बिज़नेस क्लास 15 नंबर कोच। तो इसके अंदर भी चलते हैं, या देख लेते हैं इसके बराबर वाली में चले जाते हैं कि अगर वहाँ पर खाली मिलती है हमें। रश काफ़ी है, कराकरम एक्सप्रेस के मुसाफिर हमेशा से ही फुल होते हैं ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन खाली नहीं जाती, ख़ासकर इसका इकॉनमी, बिज़नेस क्लास और स्टैंडर्ड। 16 नंबर कोच तो भाई बिल्कुल फुल थी, अंदर से मैं आ रहा हूँ, गैलरी में भी जगह नहीं थी लॉबी में, और यही हालत है 15 नंबर कोच की भी। अब देखते हैं अगर स्पेस मिलता है तो रिव्यू हो पाएगा अंदर का, नहीं तो मैं आपको किराए की डिटेल दे दूँगा। बिज़नेस क्लास भी इस टाइम पर मुकम्मल तौर पर फुल है कराकरम एक्सप्रेस का, और इसका रिव्यू नहीं हो सकेगा क्योंकि अंदर फैमिलीज़ मौजूद हैं केबिन के अंदर, तो एहतराम के ख़िलाफ़ है ये। बाकी AC स्टैंडर्ड भी मुकम्मल फुल है, तो AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास तो उसका बिल्कुल पैक चल रहा है। तीसरा जो है AC बिज़नेस क्लास, ये भी पूरा फुल है। तो बिज़नेस क्लास में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, ना AC स्टैंडर्ड में जगह है, हर सीट फुल है और तकरीबन फैमिलीज़ मौजूद हैं, तो रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है इसका। यह है आपकी कराकरम एक्सप्रेस। बिज़नेस जैसी है पाकिस्तान रेलवे को, लेकिन अगर इसकी कोशिश बेहतर होती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस पर फोकस दिया जाए कि आपकी प्रीमियम ट्रेनों में इसका शुमार होता है ग्रीन लाइन के बाद। सेकंड नंबर पे यही वो वाइट ट्रेन है जो कि प्रीमियम है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की रवानगी हो रही है, तकरीबन 4:45 बज रहे हैं, कराची कैंट से जा रही है, और इसकी इकॉनमी क्लास में कहूँगा कराकरम से लाख दर्जे बेहतर है। नाइन 9047 अटैच हो चुका है कराकरम के साथ, और साथ साथ अल्लामा इकबाल की रवानगी। आपने कराकरम एक्सप्रेस की अंदर की कंडीशन तो देख ली, क्या कंडीशन थी, पूरी ट्रेन फुल थी, और इसकी कोचेज़ की हालत भी देख ली है जो कि करंट सिचुएशन है कराकरम एक्सप्रेस की। और जो लेट है अपने वक्त से तकरीबन 2 घंटे, ये भी आपने देख लिया है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर चल रही है कराची से लाहौर के दरमियान, कराची से हैदराबाद के दरमियान। अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करेंगे ना इकॉनमी क्लास में, सीट पर बैठ कर सफ़र करेंगे तो 600 रुपये किराया होगा, और अगर बर्थ लेंगे तो आप तकरीबन 650 रुपये किराया होगा। इसके अलावा अगर AC के अंदर सफ़र करना चाहें स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसका किराया 1000 रुपये है, और AC बिज़नेस क्लास का किराया एक बंदे का तकरीबन 1600 रुपये है। ये सब फी पर्सन का किराया बता रहा हूँ आपको। और टाइम ड्यूरेशन इसका इन्होंने रखा है 2 घंटे 50 मिनट कराची से हैदराबाद के दरमियान कराकरम एक्सप्रेस का। इसके अलावा कराची से अगर आप रोडी सफ़र करना चाहें, इकॉनमी क्लास से किराया 1750 से 1800 रुपये जो है वो किराया इसका बर्थ का है। सीट का 1750 और बर्थ का 1800 रुपये। इसी तरह AC स्टैंडर्ड में सफ़र करेंगे तो तकरीबन 2750 है,
और अगर एसी बिज़नेस क्लास में सफ़र करेंगे 3350, मतलब 3350 रुपये। 7 घंटे 30 मिनट लेगी कराची से ये। 3 बजे वैसे रोज़ाना की बुनियाद पे चलती है, तो तकरीबन 7 घंटे 30 मिनट लेगी ये कराची से रोडी के। उसके अलावा अगर कराची से भावलपुर का आप सफ़र करना चाहें तो 2750 रुपये की सीट है इसकी, 2850 रुपये की बर्थ है इकॉनमी की। एसी स्टैंडर्ड जो है इसका 4600 का है और एसी बिज़नेस क्लास 6250 का है। 12 घंटे 18 मिनट लेगी कराकरम एक्सप्रेस कराची से भावलपुर के लिए। अच्छा, अगर कराची से खानेवाल सफ़र करना चाहें तो 3300 रुपये 3400 रुपये, मतलब 4400। ये इसका इकॉनमी क्लास का किराया है और एसी स्टैंडर्ड का जो है 5700 है। और एसी बिज़नेस में सफ़र करना चाहें तो 7150 रुपये है विद ओवर टैक्सिंग है इसका स्टॉप। और उसके बाद फिर फैसलाबाद है। फैसलाबाद का मैं आपको किराया बता देता हूँ। फैसलाबाद का जो किराया चल रहा है कराकरम एक्सप्रेस का 3650 इकॉनमी क्लास की सीट का, और बर्थ का अगर आप करते हैं 3750। 100 रुपये का फ़र्क आ गया सीट और बर्थ में ना इकॉनमी क्लास के। उसके बाद एसी स्टैंडर्ड में आ जाएँ 6100 रुपये टिकट है कराची से फैसलाबाद का। और अगर बिज़नेस क्लास में करेंगे 8150 आपको पे करने पड़ेंगे। बिज़नेस क्लास में ये होता है कि 6 पर्सन का केबिन होता है एसी स्टैंडर्ड के अंदर, बिल्कुल इकॉनमी क्लास वाली कंडीशन होती है। बस ये होता है कि एसी होता है और चारों तरफ से पैक होता है। बिज़नेस क्लास में 6 पर्सन के केबिन बने हुए होते हैं कंटिन्यू। और अगर आप आ जाएँ लाहौर के लिए कराकरम एक्सप्रेस में, तो भाई लाहौर के लिए कराकरम एक्सप्रेस का जो किराया है इकॉनमी क्लास का 3900 सीट का, 4000 रुपये बर्थ का, और बिज़नेस क्लास 8900, एसी स्टैंडर्ड 7050 रुपये। 6 स्टॉप हैं टोटल कराची से लाहौर के दरमियान। इसके 18 घंटे 35 मिनट का टाइम लेती है ये ट्रेन। 3 बजे चलती है कराची से ये, और सुबह 9:35 पर अगर राइट टाइम हुई तो ट्रेन आपको पहुंचाएगी। जैसे कि अभी 2 घंटे लेट चलेगी तो समझ लें कि इसका टाइम आ रहा है 9:35, तो ये आपको पहुंचाएगी 11:35 कल, अगर ट्रेन रास्ते में मज़ीद लेट नहीं होती तो। 9047 लीड पे लगा हुआ है और इसके अब सिग्नल हो चुके हैं मेरे ख्याल में, और आपसे कुछ ही देर में इसका विसल होगा और डिपार्चर होगा। बजने में 2 मिनट हैं और कराकरम एक्सप्रेस का डिपार्चर विसल हो गया है लाहौर के लिए कराची से। तो जैसा कि आपने आज रिव्यू देख लिया इसका, कि रिव्यू मुख्तसर था, सिर्फ इकॉनमी क्लास का था, एसी बिज़नेस और मैं एसी स्टैंडर्ड नहीं दिखा सका आपको, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ आपसे। बाकी है कि कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको किराए की डिटेल दे दी है इसके, और टाइम ड्यूरेशन बता दिया कितना टाइम खा रही है ये ट्रेन कराची से लाहौर के दरमियान। 9047 लीड पे लगा हुआ है कराकरम एक्सप्रेस की। और मेरी सिर्फ मुद्दबाना गुजारिश ये है हुक्काम बाला से कि एटलीस्ट इसके रैक की हालत को बेहतर किया जाए। यह आपकी प्रीमियम ट्रेनों में इसका शुमार होता है कराकरम एक्सप्रेस का। पूरे 5 बज रहे हैं और ट्रेन सामने से जा रही है कराकरम एक्सप्रेस कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छोड़ते हुए। आपको ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी जो बताना चाह रहा था मैं, ताकि जब आप अपनी फैमिली के साथ सफ़र करें तो बिल्कुल मुतमईन होकर सफ़र करें। आपको पता हो कि मैंने किस में सफ़र करना है और क्या सिचुएशन आ सकती है। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था। ये देखें फर्स्ट ब्रेकमैन, ये भी फुल है इकॉनमी क्लास। ये आ गया जी बिज़नेस क्लास इसका, और अब एसी स्टैंडर्ड और फिर बिज़नेस क्लास 2 कोचें लगी हुई हैं इसकी। अगर मैं इस ट्रेन की बात करूं, इसमें आपको कोई खाने की सहूलत नहीं मिलती, आप अपने घर से खुद लेकर आएँ या फिर आप स्टेशनों से ख़रीदें खाना, या अगर ट्रेन के अंदर थोड़ी बहुत सर्विस दी जा रही होगी तो आपको परचेज़ करने पड़ेगी। यह है आपकी कराकरम एक्सप्रेस